ऐसा कहा जाता है कि इजराइल और ईरान के मध्य में युद्ध न केवल इन दोनों देशों के ऊपर प्रभाव छोड़ेगा, बल्कि संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग देखेंगे कि विश्व पर क्या प्रभाव है और साथ ही साथ इस युद्ध से इंडिया किस तरीके से प्रभावित होगा, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको पता है कि इस समय क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। आप देखेंगे कि ईरान लगातार यूएसए के मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। यूएसए के मिलिट्री बेस जो भी आपके चाहे बहरीन में हो, कतर में हो, साथ ही साथ यूएई में हो, सऊदी अरबिया में हो, इन खाड़ी देशों में स्थित यूएसए के मिलिट्री बेस में बाकायदा हड़कंप मचा हुआ है और लगातार ईरान के जो मिसाइल हैं वो उनको अटैक कर रहे हैं। तो इस समय खाड़ी देशों में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति जो है बाधित हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व का 20% जो तेल सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है, जिसको ईरान ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि इसमें अन्य वैश्विक शक्तियां भी जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये शंका जाहिर की जा रही है। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूके ने कहा है कि यूएसए जो है उसके मिलिट्री बेस को जो है इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ फ्रांस की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि फ्रांस भी हो सकता है कि यूएसए का साथ दे। तो इसमें अन्य वैश्विक शक्तियां जो है इजराइल के साथ खड़ी हो सकती हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से आपको पता ही है कि ईरान के साथ चीन और रसिया खड़े हुए हैं। प्रॉक्सी युद्ध की स्थिति है, चूंकि आपको पता है कि ईरान समर्थित जो गुट हैं, जो इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए देश हैं, जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन में हिजबुल्ला काम कर रहा है। साथ ही साथ इराक और इधर आप गजा में देखेंगे तो हमास काम कर रहा है। इस तरीके के जो गुट हैं उनका भी एक प्रकार से इजराइल पर हमला हो सकता है। तो एक छद्म वार या प्रॉक्सी वार की स्थिति हो सकती है। विश्व में वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, विश्व में एक प्रकार से शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है। भारत में भी आप देखेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो शेयर बाजार है वहाँ भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आर्थिक मंदी की स्थिति और शेयर बाजार में भी जो है एक प्रकार से स्थिति गड़बड़ देखने को मिल सकती है। भारत पर क्या प्रभाव होगा? भारत में महंगाई वृद्धि होगी। क्यों? चूंकि तेल की सप्लाई पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, गैसेस के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरा, भारत का इससे आयात बिल बढ़ेगा और भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी एक प्रकार से बढ़ेगा। प्रवासी संकट भी भारत के लिए एक समस्या की बात है, क्योंकि खाड़ी देशों में भारत के लाखों लोग यहाँ से गए हुए हैं और प्रवासी भारतीय रहते हैं। उनके लिए भी एक चिंताजनक स्थिति है। एक प्रकार से भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन स्थापित कर पाना भी एक चिंताजनक स्थिति है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है या ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ये भी एक भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। कूटनीतिक रूप से भारत अभी किसके साथ खड़ा है ये भी कह पाना मुश्किल की बात है। भारत के लिए एनर्जी सप्लाई भी एक प्रकार से असुरक्षित दिखाई पड़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा भी दिखाई पड़ रहा है। तो इतने प्रभाव, आपको क्या लग रहा है कि दो देशों के मध्य में युद्ध केवल दो ही देशों को नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण विश्व सहित अपने देश को भी, भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। ऐसे कंडीशन में इसका व्यापक आर्थिक और जो है आर्थिक प्रभाव और सैन्य प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।